Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to all students on Aspire online classes. My name is Shehbaz Mehraj and I am here to teach you mathematics. सबसे पहले हम पंजाब की तमाम बोर्ड की आउटलाइंस को देखेंगे। मैथमेटिक्स में 30 मार्क्स की MCQs जो कि राउंड अबाउट सारे चैप्टर्स में से एक एक MCQs आने वाली है। शॉर्ट क्वेश्चंस के 3 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 2 8 आउट ऑफ 12 आपने अटैम्प्ट करने हैं, जिनके हर क्वेश्चन के 2 नंबर होने की वजह से 16 नंबर टोटल बन जाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 उनमें भी 8 और 9 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस के मार्क्स होंगे 50। इस तरह लॉन्ग क्वेश्चंस 30 मार्क्स के 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 5। तो ये आपका 100 मार्क्स का पेपर, जिसमें 44 नंबर की आपको ऑप्शन मिलने वाली है। 144 मार्क्स का टोटल पेपर होगा। जबकि फेडरल बोर्ड की अगर बात करें तो उसमें 20 MCQs, 10 शॉर्ट क्वेश्चंस एंड 5 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। उनके मार्क्स भी सामने डिस्प्लेड हैं। तो स्टूडेंट्स चलते हैं नेक्स्ट कि ये इंटर पार्ट 1 में जो आप मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं, इसका आगे चल के इस्तेमाल किस जगह पे होने वाला है। ECAT जो कि इंजीनियरिंग का एंट्रेंस टेस्ट, उसमें 30% पोर्शन मैथमेटिक्स का आने वाला है। नस्ट में 200 में से 80 MCQs यानी 40% पोर्शन मैथमेटिक्स का होगा। इसी तरह जीकी, प्यास, ईटा और नस्ट, हर एक एंट्रेंस टेस्ट में सबसे ज़्यादा वेटेज मैथमेटिक्स की है। तो स्टूडेंट्स 144 मार्क्स का जो पार्ट 1 का पेपर आने वाला है, इसमें हाईएस्ट मार्क्स कोई भी स्टूडेंट जो गेन कर सकता है वो है 100 मार्क्स, जबकि पासिंग मार्क्स 33 हैं। लेकिन ये 33 मार्क्स काफ़ी नहीं होते, क्योंकि अगर आपने किसी भी इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है तो उसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने डिफाइंड किया हुआ है वो है 60% मार्क्स का, यानी 60% नंबर होंगे तो आप एलिजिबल हैं एंट्रेंस टेस्ट के लिए। और इसी तरह नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स लाइक BScs, BSIT, BSc, BA, BCom, इनके लिए 45% मार्क्स आपको चाहिए। तो आपको 33% मार्क्स से ऊपर जाना है। हर हाल में आपको ज़्यादा नंबर इससे गेन करने हैं। नेक्स्ट पार्ट 1 की बुक, जिसमें डिफरेंट टॉपिक्स 14 चैप्टर्स हमारे पास टोटल है। नंबर सिस्टम, सेट, फंक्शंस एंड ग्रुप्स, इसी तरह से सारे के सारे टॉपिक्स डिफाइंड हैं। स्टूडेंट्स इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात, पहला चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम, जिसमें 95% पोर्शन वो है जो ऑलरेडी आप लोगों ने 9th की बुक में पढ़ा हुआ है। यानी अगर फर्स्ट ईयर के बोर्ड के पेपर में 7 नंबर का पेपर आने वाला है तो उसमें से 6 मार्क्स आप ऑलरेडी गेन करने की पोजीशन में हैं, वो पढ़ चुके हुए हैं। हर चैप्टर में जितना पोर्शन 9th और 10th में आप लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है वो डिस्प्लेड है। अगर इस तरतीब के साथ आपको पार्ट 1 में इन चैप्टर्स में से मार्क्स आने वाले हैं, तो ये दूसरी तरफ हमने वो मार्क्स लिखे हुए हैं जो ऑलरेडी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब 144 मार्क्स में से 42 मार्क्स वो हैं जो ऑलरेडी 9th और 10th में आप लोगों ने पढ़े हैं। इट मीन्स 33 मार्क्स लेना कोई मसला नहीं है मैथमेटिक्स में। और ये जो आपको ऑलरेडी आता है, ये इंशाल्लाह FSC प्री इंजीनियरिंग और ICS में जब आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे होंगे तो ये 42 मार्क्स का पोर्शन आपको ऑलरेडी आता होगा, सब्जेक्ट और आसान हो जाएगा आपके लिए। तो अब चलते हैं अपने रेगुलर लेक्चर की जानिब, लेक्चर नंबर 1। सबसे पहले हमारे आज के लेक्चर की लर्निंग आउटकम्स क्या होंगी। हम इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, हम रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, हम प्रूफ करेंगे स्क्वायर रूट 2 इज एन इर्रेशनल नंबर, और देन हम प्रूफ करेंगे स्क्वायर रूट 3 इज एन इर्रेशनल नंबर, और लास्ट पे स्टूडेंट आपके लिए एक असाइनमेंट होगी। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। स्टूडेंट्स 5000 BC हमारे पास नंबर्स का इन्वेंशन तब होना शुरू हुआ था जब इंसान को डिफरेंट चीज़ों को गिनने के लिए कुछ अदादोशुमार की ज़रूरत पड़ी थी। तो सबसे पहले हमने 1 को लिखना स्टार्ट किया, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, सो एंड सो ऑन।
1 2 3 4 5 चलता गया। जब 5 का नाम आया तो हमने इस तरह से ऊपर लाइन लगा दी। ग्रीक्स ने डिफरेंट तरह के सिंबल्स यूज़ किए थे। हमने नंबर सिस्टम को बाद में डिफाइन करने के लिए कुछ वेल डिफाइंड सेट्स बनाए, जिनमें सबसे पहला सेट ऑफ नेचुरल नंबर बनाया गया, जिसको हमने स्टार्ट किया 1 2 3 सो एंड सो ऑन से, और इस सेट को हमने नेचुरल नंबर का नाम दिया जिसको n कहा गया, और ये सेट था 1 2 3 सो एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर के बाद एक इक्वेशन आ गई x + 2 इज इक्वल टू 2। ये एक ऐसी इक्वेशन थी कि जब इसको सॉल्व किया जाए तो x की वैल्यू 0 निकलती थी, वो उस वक्त मौजूद ही नहीं था। तो ये एक नया नंबर बाद में सेट में ऐड करके हमने सेट बनाया 0 1 2 3 सो एंड सो ऑन, जिसका नाम हमने होल नंबर्स रख दिया कि अब हमारे अल्फाज मुकम्मल हो गए। स्टूडेंट, इसके बाद एक नया चैलेंज आ गया कि अब की बार हमारे पास इक्वेशन आ गई x + 4 इज इक्वल टू 2। तो जब इसको सॉल्व करना था तो इसका आजकल के दौर में तो आंसर -2 है, लेकिन उस वक़्त ये नेगेटिव वर्ड्स डिफाइंड ही नहीं थे। तो सबसे पहले ज़रूरत महसूस हुई कि अगर पॉजिटिव वर्ड्स हैं तो उसके पैरेलल हमारे पास नेगेटिव वर्ड्स भी होने चाहिए। उन नेगेटिव वर्ड्स के लिए हमने नया सेट बनाया जिसका नाम इंटीजर्स रखा गया, और इंटीजर्स को शो किया गया z से। इस z सेट में हमने पॉजिटिव वर्ड्स भी लिख दिए, नेगेटिव भी लिख दिए और 0 भी लिख दिया। वक्त के साथ साथ एक और इक्वेशन आ गई ax इज इक्वल टू b। तो जब इसको सॉल्व किया गया तो b/a फ्रैक्शन बन रही थी, जबकि उस वक्त तक हमारे पास फ्रैक्शन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। फ्रैक्शनल पोर्शन को डिफाइन करने के लिए एक नया सेट बनाया गया जिसका नाम रखा गया सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, और इन रैशनल नंबर्स को हमने डिनोट किया q से, और इसको हम आगे चल के मजीद पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट ईयर का टॉपिक रैशनल और इरैशनल नंबर से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं पहले इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की जानिब। डिफाइन रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। ये मुतअद्दिद बार डिफरेंट बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो डिफाइन करते हैं रैशनल नंबर, द नंबर विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ p/q। अगर p/q की शक्ल में लिखेंगे तो p और q z से बिलोंग करने चाहिए, यानी कंप्लीट नंबर होने चाहिए, और q कभी 0 नहीं होना चाहिए। इस तरह के नंबर्स को हम रैशनल नंबर कहेंगे। सेट नोटेशन में लिखने के लिए इसको q से शो किया जाएगा, और x सच दैट x इज इक्वल टू p/q, वेयर pq बिलोंग्स टू z एंड q नॉट इक्वल टू 0। ये इसकी सेट नोटेशन हो गई। एग्जाम्पल में √16, चूंकि हम √16 को सॉल्व करके इसका आंसर 4 बना सकते हैं, और 4 को लिखा जा सकता है 4/1। ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, सो √16 इज अ रैशनल नंबर। जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर्स हैं। तो ये 22/7 रैशनल नंबर, 355/113 ये भी रैशनल नंबर। तो 100 तमाम नंबर्स जिनको फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है उनका नाम होगा रैशनल नंबर। तो इरैशनल नंबर, द नंबर्स विच कैन नॉट बी पुट इन द फॉर्म ऑफ p/q। जबकि अगली कंडीशन बिल्कुल सेम है, यानी जब भी कभी हम 2 नंबर लेंगे इंटीजर्स में से और वो फ्रैक्शन में ना लिखे जा सकें तो उसका नाम होगा इरैशनल नंबर। सेट नोटेशन डिफाइन कर दी हमने। सेम सेट नोटेशन है, जहां पे रैशनल में x इज इक्वल टू p/q था, यहां पे x नॉट इक्वल टू p/q है। तो स्टूडेंट, इसकी एग्जांपल्स में वो तमाम नंबर्स जिनका स्क्वायर सॉल्व नहीं होता, अगर आप उनका अंडर रूट लेंगे तो वो इरैशनल नंबर कहलाएंगे, और पाई एक बड़ा इंपॉर्टेंट इरैशनल नंबर है। स्टूडेंट, ये थी एक डेफिनेशन फ्रैक्शन की बेस पे। अब हम करने जा रहे हैं रैशनल और इरैशनल नंबर की डेफिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेसिमल पार्ट। डेसिमल पार्ट मींस इशारिया के बाद वाला हिस्सा। तो रैशनल नंबर को डिफाइन करने के लिए एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंट्स अ रैशनल नंबर। अब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है और रिकरिंग डेसिमल क्या होता है, इसको देख लेते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल वो डेसिमल है जिसमें इशारिया के बाद अल्फाज रुक जाते हैं, टर्मिनेट कर जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं।
रिकरिंग डेसिमल वो डेसिमल होता है जिसमें इशारिया के बाद अल्फाज रिपीट होते रहते हैं, जैसा कि हमारे इधर पिक्चर में भी आवेजा है। तो ऐसे तमाम नंबर जो टर्मिनेटिंग डेसिमल रखते हैं या रिकरिंग डेसिमल रखते हैं उनका नाम होगा रैशनल नंबर। और इसकी एग्जांपल्स में डिफरेंट एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। अगर स्टूडेंट कोई नंबर बार बार रिपीट होता है तो हम उसके ऊपर एक बार लगा के भी उसको शो कर सकते हैं। नेक्स्ट है इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर के लिए एवरी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंट्स एन इर्रेशनल नंबर। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होगा कि इशारिया के बाद अल्फाज ने रुकना नहीं है, वो चलते जा रहे हैं। एंड नॉन रिकरिंग का मतलब ये होगा कि उनमें कोई तरतीब के साथ रेपिटेशन भी नहीं होगी। तो जैसा कि ये हमने एक लफ्ज़ लिखा है जिसमें कोई रेपिटेशन भी नहीं है और वो चलता जा रहा है, ऐसे नंबर्स का नाम इर्रेशनल नंबर्स होगा। अब पाई एक इर्रेशनल नंबर है। पाई को हम सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल डिवाइडेड बाय डायामीटर ऑफ द सर्कल कहते हैं। इसको अगर इशारिया में हम इसके लफ्ज़ देखें तो 3.14159 सो एंड सो ऑन, ये 5 लाख प्लेसेस तक चेक किया गया हुआ है और ये रिपीट नहीं होता। तो एग्जाम्पल्स में 0.01, 001, 0001, टेट्रा 01 ये चलता जा रहा है। तो ये एक ख़ास तरतीब के साथ सेम लफ्ज़ रिपीट नहीं हो रहे, लिहाजा ये इर्रेशनल नंबर। इसी तरह नीचे दिए गए सारे नंबर इर्रेशनल नंबर्स हैं। नेक्स्ट हम प्रूफ करते हैं √2 इज़ एन इर्रेशनल नंबर। तो इसके प्रूफ के लिए सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं कि √2 इज़ अ रैशनल नंबर। कंट्राडिक्शन मेथड के जरिए हम इसको प्रूफ करने जा रहे हैं। सपोज √2 इज़ अ रैशनल नंबर, तो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। अभी अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि तमाम नंबर जिनको रैशनल कहते हैं वो लाजमी तौर पर P/Q की शक्ल में लिखे जा सकते हैं। और P और Q Z से ताल्लुक़ रखते हैं और Q कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। फर्दर हम ये सपोज कर देते हैं कि P और Q अपनी लोवेस्ट फॉर्म में है, यानी इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हमने लेट किया कि √2 को P/Q की शक्ल में लिखा जाता है। अगर स्क्वेयर करेंगे तो बन जाएगा √2 का स्क्वेयर 2 आ जाएगा और ये P²/Q² हो जाएगा। Q² को दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा P² = 2Q², जिसका नाम इक्वेशन नंबर 1 रखा। स्टूडेंट आप इसमें एक नोट करें कि राइट हैंड साइड पे फैक्टर आ गया 2। अगर राइट हैंड साइड पे फैक्टर 2 है तो इक्वालिटी की डेफिनेशन तो ये कहती है कि अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे भी लाजमी 2 होगा, वो उसको कैंसिल करके ही बैलेंस होगा। तो द राइट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन हैज अ फैक्टर 2, इट्स लेफ्ट हैंड साइड मस्ट हैव द सेम फैक्टर। तो हम यहां पे लेट कर लेते हैं P = 2P'। चूंकि प्राइम नंबर्स हैं, जब हमने ये शुरू में सपोज किया था कि P और Q अपनी लोवेस्ट फॉर्म में है, तो लोवेस्ट फॉर्म में सिर्फ प्राइम नंबर्स ही होते हैं। जब भी प्राइम नंबर की एक क्वालिटी है कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल 6 का स्क्वायर है, 6 के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 3। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास 8 का स्क्वायर है, हम इसको लिख सकते हैं 2 × 2, 2 × 2, अगेन 2 × 2। यानी अगर किसी भी नंबर के स्क्वायर को हम फैक्टर्स में रिजॉल्व करें तो अगर उसमें प्राइम नंबर आएगा तो वो प्राइम नंबर हमेशा पेयर की शक्ल में आएगा। अगर पेयर की शक्ल में है तो मैंने पहले सिंगल पावर को P = 2P' लेट किया है। अब मैं जब इसका स्क्वायर करूंगा तो ऑटोमेटिकली वो 2 की जगह स्क्वायर करके 4 बन जाएगा और P' का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये देखें ये पेयर की शक्ल में आ रहा है, 2 × 2 4। अब ये वाली वैल्यू को हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 थी P² = 4Q²। जब उसमें वैल्यू लगाएंगे तो P² की जगह पे लिखा जाएगा 4P' = 4Q²। अब जब इसका 4 और 2 को कैंसिल करेंगे तो इस तरफ आ जाएगा 2, P' का स्क्वायर = Q²। अब स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड पे फैक्टर 2 आ गया है, तो मीन्स इसकी राइट हैंड साइड पे भी 2 फैक्टर होगा। तो सेम रिपीट होने लगा है अब कि द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन हैज अ फैक्टर 2।
सो इट्स राइट हैंड साइड मस्ट हैव द सेम फैक्टर 2। अगर एक तरफ 2 है तो दूसरी तरफ बैलेंस करने के लिए 2 आएगा ना, तो हम इसको q को पुट कर देते हैं, q इज इक्वल टू 2q डैश। यहां से हमारी मतलूबा इक्वेशंस बन गई हैं, एक इक्वेशन नंबर 1 डैश, दूसरी इक्वेशन नंबर 2 डैश। इन दोनों इक्वेशन में एक चीज नोट करें कि p की वैल्यू भी हमें मिल गई है और q की वैल्यू भी मिल गई है। हमने तो शुरू में यह कहा था कि इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब जब हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो p की वैल्यू 2p डैश और q की वैल्यू 2q डैश, दोनों में सेम फैक्टर 2 आ गया है। और जब कॉमन फैक्टर है तो इसका मतलब जो हमने सपोज किया था वो तो गलत हो गया। हमने सपोज ये किया था कि इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, अब कॉमन फैक्टर 2 निकल आया है, इसका मतलब सपोजिशन गलत हो गई। तो सपोजिशन तो ये थी कि √2 इज अ रैशनल नंबर। अब जब वो गलत हो गया तो दिस कंट्राडिक्ट्स द हाइपोथेसिस दैट p/q इज इन इट्स लोवेस्ट फॉर्म। तो अब अपने लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो सो √2 कांट बी अ रैशनल नंबर, देयरफॉर hence we can say that √2 is an irrational number। स्टूडेंट, जिस तरह से हमने ये √2 का प्रूफ किया है, सेम पैटर्न पे √3 का भी प्रूफ किया जा सकता है। बिल्कुल सेम वर्डिंग है। मैं ये ज़रा जल्दी जल्दी बोल देता हूँ क्योंकि जिसको इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझना होगा वो पिछले पोर्शन को दोबारा देख सकता है। हमने सपोज किया √3 इज़ अ रैशनल नंबर, तो देन इसको p/q की शक्ल में लिखेंगे। जब स्क्वेयर करेंगे तो 3 इज इक्वल टू p²/q² हो जाएगा। q² दूसरी तरफ चला गया तो p² इज इक्वल टू 3q²। तो अगर p² इज इक्वल टू 3q² है, राइट हैंड साइड पे फैक्टर 3 है, तो इट मीन्स इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे भी फैक्टर 3 आएगा। तो वहां से हम p को लेट कर लेंगे 3p डैश, ये एक इक्वेशन बन जाएगी जो हमें चाहिए। इसका जब स्क्वेयर करेंगे तो p² इज इक्वल टू 9p डैश आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो ये 9p डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 3q² आ जाएगा। अब जब कैंसिल करेंगे तो इधर 3 बच जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड पे 3 आ गया है। अगर लेफ्ट हैंड साइड पर 3 आ गया है तो मीन्स हम q को भी सपोज कर सकते हैं, q इज इक्वल टू 3q डैश। तो यहां से हमें p और q की वैल्यू मिल गई। इस वैल्यू को जब फ्रैक्शन में लगाएंगे तो हमें पता लगेगा कि फैक्टर 3 कॉमन फैक्टर है। अगर फैक्टर 3 कॉमन है तो दिस कंट्राडिक्ट्स द हाइपोथेसिस दैट p/q इज इन इट्स लोवेस्ट फॉर्म। तो अब ये लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है, सो √3 इज एन इरेशनल नंबर, तो हैंस ये भी प्रूव हो गया। तो स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज अपने इसी टॉपिक में से √n वेयर n इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आपको हम रिवाइज करवा देते हैं। प्राइम नंबर होते हैं वो तमाम नंबर्स जो अपने और 1 के अलावा किसी और पे डिवाइड नहीं होते, यानी 2, 3, 5, 7 सो एंड सो ऑन, ये प्राइम नंबर्स हैं। स्टूडेंट्स, इन तमाम नंबर्स का जब अंडर लिया जाएगा तो आपने ये बताना है कि इनमें से वो कौन सा आंसर बनेगा। अगर इनका अंडर लेंगे मीन्स ये अंडर सॉल्व नहीं हो सकता, तो रैशनल तो कभी नहीं होगा, ये तो हमेशा एक इररेशनल नंबर बनेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज, √n वेयर n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर n परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अब नॉट परफेक्ट स्क्वायर का मतलब वो होगा 2, 3, 5, 6, 7, 8, ये वो तमाम नंबर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हैं। और अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो जब आप इसका अंडर लेंगे तो स्टूडेंट्स ये भी हमेशा एक इररेशनल नंबर बनेगा, इसकी भी बी ऑप्शन आएगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज, द नंबर दिस इज, ये इनमें से कौन सी ऑप्शन ठीक है। सो इसमें देखें 147, 147, 147, डेसिमल के बाद 147 3 दफा आया है, उसके बाद लफ्ज सेम रिपीट नहीं हो रहा। अगर सेम लफ्ज रिपीट नहीं होगा तो हम उसका नाम हमेशा इररेशनल नंबर रखेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज, √16 ओवर √64। √16 को जब हम सॉल्व करते हैं तो वो 4 आंसर आता है, √64 को सॉल्व करते हैं तो 8 आंसर आता है, मीन्स ये बन जाएगा 1/2। अब ये एक ऐसा नंबर है जिसके ऊपर और नीचे दोनों
Z से बिलोंग कर रहे हैं, दोनों इंटीजर्स हैं। अगर इंटीजर्स को फ्रैक्शन की शक्ल में लिख सकते हो तो ऑप्शन फिर कौन सी होगी, रैशनल, इररेशनल, इंटीजर या नन। तो ये ऑफ कोर्स एक रैशनल नंबर आंसर आएगा। स्टूडेंट इसके बाद एक असाइनमेंट है आपके लिए, प्रूव दैट √5 इज एन इररेशनल नंबर। जिस पैटर्न पे √2 को √3 को प्रूव किया गया है, आपने इसी पैटर्न पे √5 को इररेशनल नंबर खुद प्रूव कर लेना है। MCQs 2 आपके पास हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल। उसकी ऑप्शंस आपके पास हैं, ये आपने आंसर ढूंढना है। और क्वेश्चन नंबर 3, ड्यू टू विच इक्वेशन वी फॉर्म द सेट ऑफ इंटीजर्स। तो सेट ऑफ इंटीजर्स की इन ऑप्शंस को आपने इनमें से करेक्ट ऑप्शन देखनी है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।